किशोर लड़कियों के लिए सुविधाएं ये स्कूल की है जिम्मेदारी। एसएमसी भी निभाए इसमें अपनी पूरी भागीदारी। तो आइए इसी संदेश के साथ प्रस्तुत करते हैं समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ का ये कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में भागीदारी है निभानी, भागीदारी है निभानी। सभी सुनने वालों को अपने इस बंधु चंदू की राम राम। कहिए क्या हाल चाल है आपके हैं? कैसे चल रहे हैं आपके सारे काम? बताइए तो अपने चंदू को ये सारी बातें बता। अरे 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 अभी तेरी राम राम खत्म ना हुई चंदू। अरे किसी और को भी कुछ बोल लेने दे। लो देखो विद्या बहन, मैंने एक लाइन ज्यादा क्या बोल ली, काकी के चेहरे पर परेशानी की कई लाइनें खिंच गई। अरे बुरा मत मानो चंदू, काकी को भी तो अपना आशीर्वाद सुनने वालों को देना है और फिर मुझे भी नमस्कार कहना है। ले सुन ले विद्या बेटी की बात। अरे जहाँ एक लाइन बोलकर काम चलता हो, वहाँ फालतू की लाइनें बोलना जरूरी है क्या? काकी अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, फालतू की बात करने की आदत क्या तुमको नहीं है? क्यों रे, मैं कब फालतू बोलती हूँ? हैं? विद्या बहन तुम्हें तो पता है कि काकी के घर में टेलीफोन लगा हुआ है। हाँ वो तो मुझे पता है। हाँ तो इनकी एक आदत है, फोन चाहे मायके से आए या ससुराल से, पंजाब से आए या बंगाल से, काकी कभी भी 1 घंटे से पहले फोन ना छोड़ती हैं। अरे हाँ लगातार बोलती रहती हैं। उधर वाला चाहे फोन काट जाए पर काकी घंटे भर से पहले फोन ना रखती। और इनकी इस आदत से काका बहुत दुखी थे। अरे चल रे चल, वो तो कुछ बोले ही ना। अरे एक बार क्या हुआ विद्या बहन कि फोन आया और काकी ने सिर्फ 15 मिनट बात करके फोन रख दिया। सिर्फ 15 मिनट? हाँ, इस पर काका बहुत खुश हुए कि चलो आदत सुधर रही है। तो वो ये पूछ बैठे किसका फोन था जो 15 मिनट में रख दिया। तो काकी बोली रॉन्ग नंबर था जी, पता नहीं किसने फोन मिला दिया था। देखो तो इसको। मतलब कि गलत नंबर पर भी 15 मिनट टिका ही दिए। अरे विद्या बेटी, इसके किस्से तो कभी खत्म ना होने वाले। तुम अपनी बात शुरू करो। ये बताओ कि आज हम किस बारे में बातचीत करने वाले हैं? हाँ काकी जरूर। तो ऐसा है साथियों कि पिछले कार्यक्रम में हमने बात की थी कि हर स्कूल में किशोर लड़कियों के लिए कुछ जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए। मतलब कि इन लड़कियों को माहवारी के दिनों के लिए खास तौर पर स्वच्छता, सुरक्षा और ऐसी ही दूसरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हाँ काकी, ताकि वो इस दौरान बिना झिझक, बिना हिचक, निश्चिंत होकर स्कूल आती रहें और उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। हाँ, वो शर्म या लाज के कारण घर पर ही ना बैठ जाएं। हाँ काकी, लेकिन ऐसी सुविधाएं जुटाने में यानी मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन में स्कूल की एसएमसी की भी तो भागीदारी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए विद्या बहन। तो एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंध समिति की इसी भागीदारी की जानकारी साझा करना चाहते हैं अपनी आज की नाटिका के जरिए। हाँ भाई, तो फिर सुनते हैं नाटिका। लेकिन विद्या बहन, आज मैं लोकगीत नाटिका के बाद नहीं, इससे पहले ही सुनवाना चाहता हूँ। अरे तूने कभी हमारी बात मानी भी है? कोई बात नहीं काकी, हम चंदू की ही बात मान लेते हैं और पहले सुनवाते हैं ये लोकगीत। पेड़ों पे बेले छाई कैसो मौसम आयो रे। पेड़ों पे बेले छाई कैसो मौसम आयो रे। मेरे बलम ने देखो खेतन पे अब हल चलवायो रे। हो मेरे बलम ने देखो खेतन
चंदू, हो गया तेरा लोकगीत। ले अब सुनिए नाटिका। लगता है आज तो बारिश होकर रहेगी। अरे निम्मी, ओ निम्मी। अरे आज तो तुम जल्दी लौट आए हाट से। दुकान क्या जल्दी बंद कर दी? अरे मौसम तो तू देख ही रही है कितना बिगड़ा है। आज तो तेज बारिश जरूर होगी। हाँ, ऐसे में तो ग्राहक भला कहाँ निकलता है। अरे तभी तो दुकान बढ़ाकर घर लौट आया। सोचा बाद में कहीं घर तक पहुंचना भी मुश्किल ना हो जाए। तो कुछ चाय नाश्ता लोगे क्या? अरे नहीं नहीं निम्मी, अब तो बस एक बार में खाना ही खाऊंगा सीधा। तो फिर ठीक है, आराम करो। हाँ, अरे सुन निम्मी, परसों ना मुझे लखनऊ जाना है। सांझ ढले तक लौट आऊंगा। लखनऊ जा रहे हो तुम? हाँ, अब वो क्या है कि मनोहर जा रहा है ना लखनऊ, तो बस उसी के साथ जा रहा हूँ। उसे कुछ काम है तो उसके संग जाकर मैं भी 2-4 सामान खरीद लूंगा दुकान के लिए। अच्छी बात है। तो मैं सोच रहा था कि परसों तुम जाकर दुकान देख लेना। यूं तो गोपाल होगा ही वहाँ पर। अब परसों? उस दिन तो जी हमारी एसएमसी की मीटिंग है। अरे हाँ, याद आया। अरे तुम भी तो मेंबर हो एसएमसी की। तो फिर बताओ क्या करूं? अरे नहीं 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 भाई, तुम तो मीटिंग में ही जाओ, वो तो बहुत ही जरूरी है। अब मैं गोपाल से कह दूंगा, अब वो संभाल लेगा दुकान। ठीक बात है। लेकिन निम्मी, एक बात तो बताओ, परसों मीटिंग में किन मुद्दों पर बातचीत होने वाली है? देखेंगे मीटिंग में क्या बातचीत होती है। अरे नहीं नहीं निम्मी, अभी कल का दिन है तुम्हारे पास। तुम कल स्कूल चली जाओ और वहाँ बालक बालिकाओं और मास्टर मास्टरनियों आदि से बात करो। शायद तुम्हें स्कूल की ऐसी समस्या के बारे में पता चल जाए जिस पर मीटिंग में बात होनी बहुत जरूरी हो। ठीक कहा तुमने। मैं कल ही इस काम के लिए स्कूल जाती हूँ। हाँ ठीक है, अब मैं जाता हूँ आराम करने। ठीक है। नमस्ते हेडमास्टर साहब। अरे निम्मी बहन, आप आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। हेडमास्टर जी, मैं स्कूल के बच्चों और मास्टरों आदि से कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन किस सिलसिले में निम्मी बहन? वो कल हमारी एसएमसी की मीटिंग है ना, तो मैं बातचीत करके स्कूल में यदि कोई समस्याएं हैं तो जानना चाहती हूँ, ताकि उस पर कल बातचीत हो सके। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी आधी छुट्टी होने वाली है, तो उस दौरान आप बातचीत कर दीजिए। जी धन्यवाद हेडमास्टर जी। ठीक। तो काकी, फिर निम्मी बहन ने बालक बालिकाओं और अध्यापकों से बात की, कुछ किशोर लड़कियों से भी बात की। तो उनसे बात करने के बाद उन्हें एक जरूरी बात सूझी, जिसके बारे में मीटिंग में बात की जानी बहुत जरूरी थी। कौन सी बात विद्या बेटी? ये तो एसएमसी की मीटिंग में चलकर ही पता कर लेते हैं काकी। अच्छा अच्छा, तो चलो। एसएमसी की मेंबर होने के नाते मैं ये बात खास तौर पर कहना चाहती हूँ कि हमें स्कूल में पढ़ने वाली किशोर उम्र की लड़कियों की सहूलियत पर खास ध्यान देना चाहिए, ताकि माहवारी के दिनों में उन्हें स्वच्छता से जुड़ी कोई परेशानी ना हो। आपने जरूरी बात की ओर ध्यान दिलाया निम्मी बहन। इसीलिए हमने स्कूल की विकास योजना के तहत लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय बनवाए हैं। प्रधान जी, शौचालय तो बनवाए हैं, हाँ, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ हर समय पानी की सप्लाई हो। इस बारे में हमें खुद भी ध्यान रखना है और इसके लिए स्कूल में किसी मेंबर की ड्यूटी भी लगानी चाहिए। निमी बहन, एसएमसी को ये भी देखना चाहिए कि स्वच्छता की इन सुविधाओं का उपयोग लड़कियां पूरी सुरक्षा और निजता के साथ कर सकें। जी हाँ, इस बारे में एसएमसी को जरूर ध्यान देना चाहिए। हाँ, महीने के इन दिनों में लड़कियों के लिए सफाई सुथराई बहुत जरूरी होती है, तो लड़कियों को स्कूल में साफ कपड़े का इस्तेमाल करना सिखाया जाना चाहिए। उन्हें ये भी बताया जाना चाहिए कि इस दौरान साफ कपड़ा या स्वच्छता पैड ही इस्तेमाल करने चाहिए, राख भूसा या सस्ते किस्म का पाउडर नहीं। आपकी इस बात से मुझे याद आया निमी बहन कि मैं एक ऐसी सामाजिक संस्था को जानती हूँ जिसके मेंबर साफ सुथरे कपड़ों से स्वच्छता पैड बनाकर बड़े कम मूल्य पर लड़कियों के लिए मुहैया करवाते हैं। तो क्यों ना हम ये पैड अपने स्कूल की लड़कियों के लिए भी मुहैया करवाएं?
मैं उस संस्था से इस बारे में बात कर सकती हूँ। अरे ये तो बहन ने अच्छी बात कही प्रधान जी। एसएमसी को इस प्रकार के इंतजाम करने चाहिए। क्यों नहीं, हम संस्था को दिए जाने वाले मूल्य के लिए पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। इसमें गांव के परिवारों या पंचायत की भी मदद ले सकते हैं। और प्रधान जी, वो संस्था वाले साफ सुथरे कपड़ों से स्वच्छता पैड बनाना लड़कियों को सिखाते भी हैं। फिर तो तुम जरूर ही उस संस्था वालों से बात करो। लड़कियों को स्वच्छता से जुड़ी ऐसी कोई ना कोई बात तो हर एसएमसी को करनी ही चाहिए। एक बात और है बहन जी, माहवारी को लेकर कई प्रकार के वहम और अंधविश्वास फैले रहते हैं। जी हाँ प्रधान जी, इन दिनों में लड़की को अलग थलग कर दिया जाता है, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। उसे रसोई आदि में घुसने भी नहीं दिया जाता। हाँ बहन, इससे लड़कियों के मन पर गलत असर पड़ता है। वो अपने को कमतर समझने लगती है और उनकी इस सोच का असर उनके दिमाग पर ही नहीं, शरीर की सेहत पर भी पड़ता है, पढ़ाई लिखाई पर भी पड़ता है। बात तो ये सच है प्रधान जी, लेकिन किया क्या जाए? देखिए, इसके लिए हम एसएमसी वालों को इलाके में एक अभियान चलाना चाहिए और परिवारों को समझाना चाहिए कि भाई माहवारी जो है एक प्राकृतिक और सेहतमंद प्रक्रिया है। इसमें लड़की के साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए और किसी प्रकार की गलतफहमी या सुनी सुनाई बात को नहीं मानना चाहिए। हाँ हेडमास्टर जी, ऐसी बातचीत गांव के लोगों से जरूर करेंगे। और भाई देखिए, इस बारे में आज जैसी बातचीत हमारी एसएमसी की मीटिंग में हुई है ना, देखिए वैसी बातचीत हर एसएमसी को करनी चाहिए और सोच विचार करके इसके लिए सुविधाएं जुटानी चाहिए। जी मास्टर जी। तो नाटिका की जानकारी के बाद इतना और कहना चाहेंगे कि माहवारी के दौरान लड़कियों की निजी स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। जैसे इस दौरान रोज नहाना, जननांग को साफ रखना, और अगर कपड़े का इस्तेमाल दोबारा करना हो तो उसे साबुन से धोकर धूप में सुखाकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। और हाँ, इस्तेमाल किए गए पैड या कपड़े को अगर आप जमीन में गाड़ दें तो ये एक सुरक्षित निपटान होगा। तो जी, आज की बातचीत तो बहुत ही उपयोगी रही। तो अब ऐसा ही उपयोगी एक संदेश भी हम सुन लेते हैं। मैं आभा यादव, दूरदर्शन स्पोर्ट्स में एज ए रिसोर्स पर्सन हूँ। किसी भी लड़की की लाइफ में किशोरावस्था वह समय होता है जब उसमें अनेक फिजिकल और मेंटल परिवर्तन होते हैं, और इन्हीं में एक परिवर्तन है लड़कियों में महामारी की समस्या। पर इसको समस्या न मानकर समान रूप से लिया जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, या कोई बीमारी नहीं बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है। शर्म को छोड़ें और खुल कर करें बात। तो अब चलते चलते दोहरा देते हैं एक पते की बात। एसएमसी निभाए अपनी जिम्मेदारी, करे स्कूल का विकास। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में